हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करने जाएंगे जिस टॉपिक का नाम है डिविडेंड पॉलिसी। ये फिनंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक में बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आज उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग चाहेंगे जो आज इसको कंसेप्ट क्लियर करें। तो डिविडेंड पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें कि किसी भी कंपनी को यह डिसीजन लेना पड़ता है कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड किस रेट से दिया जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे कि पहले बताए हैं, जो ये फिनंशियल मैनेजमेंट यानी जो फिनंशियल मैनेजमेंट होता है, इसको फिनंशियल मैनेजमेंट ये फिनंशियल फिनंशियल मैनेजमेंट अब जो फिनंशियल मैनेजमेंट का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनंशियल मैनेजर। फिनंशियल मैनेजर तो एक फाइनेंस मैनेजर के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फिनंशियल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में ये फाइनेंस जो होता है वो एक ब्लड का काम करता है। जैसे कहते हैं किसी भी मनुष्य के शरीर में जो प्राण की आवश्यकता होती है उसको जिंदा रहने के लिए, ठीक उसी तरह से एक बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत होती है उस बिजनेस को जिंदा रहने के लिए। तो उस मनी का यूटिलाइजेशन, मनी को मतलब रेज करना, फंड को रेज करना, उस फंड को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना और उसके बाद डिविडेंड को किस रेट से डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि शेयर होल्डर खुश रहे। तो ये सभी प्रकार के डिसीजन एक फाइनेंस मैनेजर को अपने ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड में लेना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं जो फिनंशियल मैनेजर जो काम करता है, जो डिसीजन लेता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन। ये डिसीजन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में? 3 टाइप्स में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन अकॉर्डिंग टू द फिनंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए, जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसीजन लिया जाता है वो 3 प्रकार के डिसीजन लिया जाता है। सबसे पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग। उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट, और ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और तीसरा और लास्ट में होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजन लिख सकते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी हम कह सकते हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर के द्वारा जो फिनंशियल मैनेजमेंट का काम करता है वो, तो उसको काम करते समय उसको मुख्यतः 3 डिसीजन लेना पड़ता है, जिसमें से पहला डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग डिसीजन? तो फाइनेंसिंग डिसीजन में किस प्रकार से फंड को रेज किया जाए, यानी फंड को रेज करने का काम होता है। क्या होता है? रेजिंग, यानी फंड को बढ़ाने का काम किया जाता है। फाइनेंसिंग डिसीजन में सिर्फ और सिर्फ फंड के ऊपर में ध्यान दिया जाता है कि जो फंड मेरे पास अवेलेबल है, या अगर मान लो मेरे पास फंड नहीं है तो उस फंड को कैसे क्रिएट करें, और अगर है तो उस फंड को कैसे हम इंक्रीज करें। यही काम फाइनेंसिंग डिसीजन में एक फिनंशियल मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे कि हम देख सकते हैं, नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ? तो इन्वेस्टमेंट मतलब हुआ कि आप जो फंड
इंक्रीज कर चुके हो उस फंड को कैसे यूटिलाइज करोगे, मीन्स उस फंड को कहाँ आप लगाओगे जहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। तो इस इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में रखा गया है, दो ही चीज़ में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कहाँ कहाँ कर सकता है, या तो वो करेंट एसेट्स में कर सकता है या तो वो नॉन करेंट एसेट्स में कर सकता है। अब चूंकि यहाँ पर करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट एसेट्स में उसको वर्किंग कैपिटल डिसीजन हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन उसको लेना पड़ता है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल डिसीजन से मतलब अगर वो करेंट एसेट्स में पैसा को इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें आपको क्या करते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल डिसीजन में उसको लेना पड़ता है। अब यहाँ पर देखना यह है कि दूसरा पॉइंट है क्या, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स एक वैसा एसेट्स होता है जो कि हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी, नॉन करेंट एसेट्स इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स, परमानेंट एसेट्स। तो हम उस फंड को या तो परमानेंट या फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो हम करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर मुझे वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम लोग मनी को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको उसमें आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है डिविडेंड डिसीजन, इस थर्ड पॉइंट में उसको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, डिविडेंड। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है, तो डिविडेंड का मीनिंग यहाँ पर कहता है जो डिविडेंड, द टर्म्स डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी। एक किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के पार्ट को ही हम लोग डिविडेंड कहते हैं, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। और उस प्रॉफिट के पार्ट को जो एक कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। क्यों भाई डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इट इज़ रिवार्ड बाय द शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन शेयर ऑफ अ कंपनी। अब देखिए कोई भी जो शेयर होल्डर शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर में पैसा लगाता है, तो वह ये सोच के लगाता है जो आज हम ये पैसा लगा एक सर्टेन अमाउंट मुझे ईच एंड एवरी ईयर प्राप्त होता रहे। तो डिविडेंड का अगर मीनिंग हम लोग देखा जाए यहाँ पर, तो डिविडेंड का मीनिंग किससे है, ओनली फॉर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का दो ही काम करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या तो उस प्रॉफिट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा या तो उसको रिटेन अर्निंग के रूप में, या तो वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा या तो वो रिटेन अर्निंग यानी रिमेनिंग पार्ट। अगर सपोज कीजिए जो 20% अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो इसका मतलब है 80% वो रिटेन रखेगा अपने फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में कभी किसी तरह का कोई विपत्ति आपत्ति आए तो कंपनी उस पैसे से अपना उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो प्रॉफिट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और एक आपको ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, तो ये काम करता है। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग हो जाता है। उसके बाद इसको हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए जो अगर किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल, स्टार्टिंग डेट, ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग डेट यानी 1 अप्रैल 2018। अगर ये किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू एंडिंग 31 मार्च 2019। अब ध्यान देखिए, जो अगर कोई कंपनी अपना फिनेंशियल ईयर जो स्टार्ट करता है वो 1 अप्रैल 2018 को और एंडिंग करता है 31 मार्च 2019 को, तो आफ्टर 6 मंथ
हम यहाँ पर ये ऐसे इसको डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। जो अगर ये इसका बिगिनिंग डेट हो गया, स्टार्टिंग डेट हो गया, तो यहाँ इसका सपोज कीजिए एंडिंग डेट हो गया। तो यहाँ पर अगर 1/4/2018 हो गया और यहाँ पर ये 31 मार्च 2000 31/3/2019 हो गया, एंडिंग डेट हो गया, तो इसके बाद आफ्टर 6 मंथ, क्या आफ्टर 6 मंथ, तो आफ्टर 6 मंथ यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं समझने के लिए, आफ्टर 6 मंथ। तो आफ्टर 6 मंथ यानी कितना हो जाएगा ये 30 सितंबर 2019, यानी 30 सितंबर 2019 को उस कंपनी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिस मीटिंग को हम लोग कहते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। अब जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एजीएम कहते हैं। तो इस एनुअल जनरल मीटिंग में उस कंपनी को क्या करना पड़ता है? तो दो केसेज होता है इसमें, दो बिजनेस में। इसको हालांकि बिजनेस हम नहीं समझेंगे, हालांकि इसको बिजनेस नहीं समझते हुए भी हम इसको दो वर्ड दे सकते हैं। एक जनरल होता है, उस एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में दो प्रकार के काम करना होता है, जिसको एक हम लोग जनरल बिजनेस कहते हैं और दूसरा स्पेशल बिजनेस कहते हैं। अच्छा सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया जनरल बिजनेस क्या है। अच्छा, जनरल बिजनेस करना पड़ता है और एक स्पेशल बिजनेस करना पड़ता है। ध्यान रहे, जो जनरल बिजनेस के कंसर्न में यही है, जो अगर मोर देन 50%, अगर वो 50% से अधिक है तो उसको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। और अगर वो इसमें मोर देन 50%, तो एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास करना पड़ता है। और अगर स्पेशल बिजनेस में 75% से अधिक है, मोर देन 75% या 3/4, तो इसमें उसको कहते हैं हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन, ये इसको पास करना होता है। अब जनरल बिजनेस में एक जो एजीएम में काम करना होता है, इसमें 4 काम आता है, 4 काम होता है जनरली। एक काम, पहला फर्स्ट काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम होता है इसमें डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। क्या करना? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना। सेकंड पॉइंट ये होता है। फर्स्ट काम क्या समझा है? जो एजीएम में जनरल बिजनेस के अंतर्गत जो काम होता है वो 4 तरह का काम होता है। सबसे पहला काम होता है डायरेक्टर को अपॉइंट करना, सेकंड काम होता है ऑडिटर को अपॉइंट करना, थर्ड काम होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट को, थर्ड काम क्या होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्लेस करना, ये थर्ड काम होता है। और फोर्थ काम जो आता है वही तो है डिविडेंड डिक्लेयर करना। क्या करना? डिविडेंड डिक्लेयर करना, डिविडेंड को डिक्लेयर करना। तो यहाँ ये समझना है, जो जनरल जो काम होता है, एजीएम में जो काम किया जाता है, वो आपको 4 तरह का डिसीजन लेना पड़ता है। क्या क्या डिसीजन लेना पड़ता है? कि डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करें, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करें, फिनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्लेस करें, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना % करें और कब करें। अब चूंकि यहाँ पर डिविडेंड का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ डिविडेंड का मतलब ही हुआ जो कंपनी के प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, जो कि किसी भी कंपनी को अपने शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेयर करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर यह समझना है, जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। जनरली डिविडेंड 2 प्रकार का होता है, एक प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड, और दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड वो होता है जो अभी हमने आपको समझाया, जो जनरल बिजनेस के अंतर्गत जो डिक्लेयर करते हैं, जो इस अकाउंटिंग ईयर में डिक्लेयर किए और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसका पेमेंट हो जाता है। तो उस प्रकार के डिविडेंड को हम लोग प्रपोज डिविडेंड कहेंगे। और इंटरिम डिविडेंड मतलब इसी अकाउंटिंग ईयर में डिक्लेयर हुआ और इसी अकाउंटिंग ईयर में उसका पेमेंट भी हो गया, तो उसको हम लोग इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार की। तो टॉपिक जो फिनेंशियल मैनेजमेंट में है, ये डिविडेंड पॉलिसीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है और इसको समझना पड़ेगा। और इस पॉलिसीज़ का कहीं ना कहीं मीनिंग है उस डिसीजन से ही, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे एफएम में, जो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और क्या डिविडेंड डिसीजन, जो ये इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द डिसीजन
इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। और उस डिविडेंड डिसीजन में हम लोग इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं। तो एक बार हम लोग रिकॉल इसको फिर से स्टार्ट से समझ लें, बढ़िया होगा। क्या क्या समझाएं? जो सबसे पहले हमने बताएं आपको, जो एक फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम करता है उसको हम लोग फिनेंशियल मैनेजर कहते हैं। और फिनेंशियल मैनेजर के द्वारा 3 तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है कि फंड को कैसे हम रेज करें यानी बढ़ाएं। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उस अमाउंट को जो फंड को रेज किए या जो मेरे पास मनी है उस मनी को किस में इन्वेस्टमेंट करें, करेंट एसेट्स में करें कि नॉन करेंट एसेट्स में करें। अगर करेंट एसेट्स में करेंगे तो मुझे वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर नॉन करेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे लास्ट में है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मीनिंग लगाया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, जो डिविडेंड का मीनिंग लगाया जाता है यहाँ पर प्रॉफिट से। और प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट को जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो 2 ही तरह से काम करते हैं। एक तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना और दूसरा रिटेन अर्निंग। यहाँ पर रिटेन अर्निंग को हम लोग समझ सकते हैं, जो रिटेन अर्निंग एक वैसा पॉइंट होता है, एक वैसा मतलब नेट इनकम भी हम इसको कह सकते हैं। जो अगर कोई कंपनी अपना नेट इनकम किया तो उस नेट इनकम के बदले में उसको 2 तरह से काम करना पड़ता है। उस नेट इनकम का कितना पार्ट वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कितना पार्ट रिटेन अर्निंग करेगा। सपोज कीजिए अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट 20% कर रहा है तो 80% उसका रिटेन अर्निंग हो जाएगा, और ये 80% उसके फ्यूचर के लिए सेफ हो जाएगा। फ्यूचर में कोई भी काम करना है तो वो रिटेन अर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हमने समझाए हैं आप लोगों को, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए। जो अगर कोई भी कंपनी मान लो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2019 को क्लोज होता है, तो इस क्लोजिंग डेट के आफ्टर 6 मंथ एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिस मीटिंग को हम लोग कहते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। और एनुअल जनरल मीटिंग में 2 प्रकार के रिजोल्यूशन पास होता है, एक जनरल बिजनेस के लिए रिजोल्यूशन और दूसरा एक स्पेशल बिजनेस के लिए रिजोल्यूशन। जो जनरल बिजनेस के लिए रिजोल्यूशन पास होता है उसमें मोर देन 50% अगर होता है तो जनरल बिजनेस के लिए रिजोल्यूशन पास होता है, और मोर देन 75% या 3/4 से मोर देन है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। जनरल बिजनेस में उसको मुख्यतः 4 तरह के काम करने पड़ते हैं। एक फर्स्ट काम डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना, ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करना, फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्लेस करना, और लास्ट में है डिविडेंड डिक्लेयर करना। तो यहाँ तक हम लोग इस क्लास में समझेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम लोग समझेंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा। थैंक यू।